नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है चितवन लर्निंग पर। मैं अलका सिंह आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अधिगम का स्थानांतरण। ये टॉपिक आपका यूपी टेट, सी टेट, बीएड, बीटीसी, यूजीसी नेट, इसके अलावा साइकोलॉजी से जो भी पीजी कर रहा है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का स्थानांतरण करना है तो सबसे पहले हमें अधिगम को समझना होगा कि अधिगम क्या होता है। अधिगम क्या है कि अधिगम होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। यानी जब भी हम किसी ज्ञान को, किसी नॉलेज को समझते हुए बुद्धि के आधार पर धारण करते हैं तो वो हमारा अधिगम कहा जाता है। अधिगम का मतलब है, सीखने का मतलब है कि जब सामने वाला हमसे हमारे सीखे हुए ज्ञान के बारे में कुछ पूछे तो हम उसका आंसर दे पाए, उसका हम एक तर्कपूर्ण आंसर दे पाए तो वो ही अधिगम कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। यानी कि जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको ट्रांसफ़र करना, उस जो नॉलेज है उसको हमने यूज़ किया है अपनी लाइफ में, तो वो ही हमारा अधिगम का ट्रांसफ़र कहा जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में कि अधिगम का स्थानांतरण के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। अधिगम का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कौशल को सीख जाता है या किसी ज्ञान को प्राप्त करता है। अभी मैंने आपको अपनी लैंग्वेज से बताया था, अब आपको सिर्फ जो बुकिश लैंग्वेज है उसके आधार पर मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। तो अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कौशल को यानी कि ज्ञान को सीख जाता है तो बाद में उस ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में करता है, तो वह स्थिति अधिगम का प्रशिक्षण स्थानांतरण या स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है जैसे कार चलाना सीखने पर वह ज्ञान ट्रक चलाने में व्यक्ति की सहायता करता है। यानी कि जो भी व्यक्ति कार चलाना जानता है वो जब उसने कार का प्रशिक्षण लिया था और बाद में जाकर उसे अगर ट्रक चलाने को मिले तो वो जो कार चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो उसके ट्रक चलाना सीखने में मदद करता है, तो उसी को अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कि अधिगम को हम कितने भाग में बांट सकते हैं। अधिगम का जो स्थानांतरण है उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है मुख्य स्थानांतरण और दूसरा है गौण स्थानांतरण। तो चलिए पता कर लेते हैं मुख्य स्थानांतरण के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, पॉइंट आएंगे, और गौण के अंदर क्या क्या आएगा। मुख्य स्थानांतरण के अंदर आ जाएंगे हमारे सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। ये जो तीनों स्थानांतरण हैं ये हमारे मुख्य स्थानांतरण के अंदर आते हैं, यानी पॉजिटिव ट्रांसफर, निगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। अब पॉजिटिव ट्रांसफर के अंदर क्या आ जाता है पॉइंट कि सकारात्मक स्थानांतरण को धनात्मक स्थानांतरण भी कहा जाता है। ठीक है, जब एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान या कौशल दूसरी परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है तो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे साइकिल चलाना सीखने पर स्कूटर या बाइक चलाना सीखने में मदद मिलती है। ठीक है, कि यानी कि जब एक परिस्थिति में कोई भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, किसी एक परिस्थिति में जब हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो वो ही ज्ञान जब हमें दूसरी परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में या उस दूसरी परिस्थिति को सीखने में मदद करता है तो सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण को ऋणात्मक स्थानांतरण अथवा निषेधात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण क्या है कि जब एक परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्ञान को सीखता है तो जो वो ज्ञान है वो दूसरी परिस्थिति में वो किसी भी ज्ञान को सीखने में बाधक सिद्ध होता है। यानी कि जब एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान या कौशल दूसरी परिस्थिति में ज्ञान अथवा कौशल अर्जित करने में सहायक न होकर बाधक सिद्ध होता है तो नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे कोई भी व्यक्ति संस्कृत लैंग्वेज पढ़ना जानता है और उसके बाद अगर वो उर्दू
लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करता है, उर्दू लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करता है, तो संस्कृत का कोई भी रूल जो है उर्दू लैंग्वेज में नहीं चलता। तो इसलिए उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो अलग होते हैं। तो इसलिए संस्कृत का ज्ञान जो है वो उर्दू लैंग्वेज को सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो ये स्थानांतरण है ये नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। तीसरा नंबर आ जाएगा आपका शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण का मतलब है कि एक परिस्थिति जब सीखा हुआ ज्ञान किसी नए ज्ञान को सीखने में न तो सहायता देता है और न ही बाधक होता है, तो शून्य स्थानांतरण कहलाता है। जैसे चाइनीज भाषा सीखने में हिंदी का ज्ञान न सहायक होता है और न ही उसमें बाधक होता है। नेक्स्ट है हमारा गौण स्थानांतरण। गौण स्थानांतरण क्या होता है कि गौण स्थानांतरण ये तो उसके मुख्य दो पार्ट हमने आपको स्थानांतरण के बताए थे। पहला मुख्य स्थानांतरण, मुख्य स्थानांतरण के अंदर आपका सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य 3 स्थानांतरण आ जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका गौण स्थानांतरण। गौण के अंदर आपका आ जाएगा क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण समझ। अब हमारा क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अनुभव का उपयोग उसी प्रकार की समान परिस्थिति में किया जाता है तो सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। जैसे जोड़ घटा के प्रश्नों का ज्ञान उसी तरह के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। क्षैतिज स्थानांतरण जैसे आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है कि जब किसी भी एक परिस्थिति में हमने ज्ञान प्राप्त किया है, कोई एक सब्जेक्ट की हमने नॉलेज ली है, तो वो उस सब्जेक्ट का ज्ञान हमें उसी सब्जेक्ट में मदद करता है। यानी मैंने टीचिंग जो सब्जेक्ट है उस पर मैंने प्रशिक्षण लिया है, उस सब्जेक्ट का प्रशिक्षण लिया है, तो वो जो टीचिंग सब्जेक्ट का जो प्रशिक्षण है वो मेरे टीचर बनने में ही मदद करेगा, मेरा डॉक्टर बनने में मदद नहीं करेगा। ठीक है ना। तो टीचिंग का जो ज्ञान है वो मेरे टीचर बनने में ही मदद करता है, तो उसी को क्षैतिज स्थानांतरण कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऊर्ध्व स्थानांतरण। ऊर्ध्व स्थानांतरण यानी कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग किसी अन्य या उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाता है तब उसे ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव ऊर्ध्व स्थानांतरण होता हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करना सीखता है तो उस कार्य को सीखने के बाद वो अपने एक्सपीरियंस को जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में यूज़ करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो टीचर है वो एक प्राइमरी लेवल का टीचर है और वो प्राइमरी लेवल का टीचर जो है अपनी नॉलेज को प्रत्येक क्षेत्र में बांटता है। वो छोटे बच्चों को भी सिखाता है, बड़े बच्चों को भी समय के आधार पर जैसे जैसे उसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है वो बड़े बच्चों को भी सिखाने लगता है, तो वो उसका ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका द्विपार्श्विक स्थानांतरण। द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का ज्ञान जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करता है तो द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहलाते हैं। ठीक है, इससे आप समझ गए होंगे कि जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर 2 भागों में बटा होता है, एक दायां भाग एक बायां भाग। अक्सर जो लोग हैं वो दाएं हाथ से लिखना पसंद करते हैं, दाएं हाथ से का उन्हें काम करने का प्रशिक्षण होता है। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में कुछ लोग दोनों हाथों से भी लिखना जानते हैं, या कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि कभी कभी व्यक्ति के दाएं हाथ में चोट लग जाए या फ्रैक्चर हो जाए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या किसी भी शौकियाई तरीके से भी कोई व्यक्ति अपने बाएं हाथ पर भी कमांड करना धीरे धीरे सीखने लगता है परिस्थितिवश, कि अगर उसके दाएं हाथ में चोट लग गई या वो शौकियाई तरीके से दूसरे हाथ से काम करना चाहता है तो जिस हाथ से पहले उसने प्रशिक्षण लिया था दूसरे हाथ से काम करने में वो जो हाथ है, जो प्रशिक्षण है, वो उसको मदद करता है। तो इसी को द्विपार्श्विक स्थानांतरण कहते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आपके नोट्स डन हो चुके हैं। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देती हूँ, जिसका आंसर आप देंगे, और जो भी उसका आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि पूर्व ज्ञान या प्रशिक्षण नए ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देता है तो अधिगम का कौन सा प्रकार है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर द्विपार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में न तो सहायता करे और न ही कठिनाई उत्पन्न करे तो कौन सा अधिगम का स्थानांतरण होगा? ऑप्शन है आपके ऊर्ध्व स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, शून्य या फिर ऋणात्मक स्थानांतरण। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस तरह के जो वीडियोस हैं वो मैं लाती रहती हूँ, मेरे चैनल पर आती रहती हैं। अगर आपको साइकोलॉजी या फिर जीके से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे, जिस भी टॉपिक पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसी के रिगार्डिंग जो है नोट्स बनाकर प्रोवाइड करा दूँगी।